ऑप्शन ट्रेडिंग में जब भी हम कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं तो बैक टेस्ट में वो स्ट्रेटजी हमें बहुत प्रॉफिट देती है। लेकिन क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जब भी आप उस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो वो प्रॉफिट गायब हो जाता है? इसके कई कारण हैं। वो सब कारण आज हम स्क्रीन पर समझेंगे और उसको बैक टेस्ट करके जानेंगे कि ऐसे क्या फैक्टर्स लग जाते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी ही गायब हो जाती है। जय हिंद, मैं हूं सीए मोहित गोयल और मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट भी हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हो जाता है कि जो स्ट्रेटजी काम करना बंद कर देती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो लोग स्ट्रेटजीज बेच रहे होते हैं आपको या स्ट्रेटजीज दे रहे होते हैं या कई बार आप भी स्ट्रेटजी क्रिएट कर लेते हैं, तो आप देखते हैं कि भाई स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के अंदर है, लेकिन जैसे ही इम्प्लीमेंट की और उसको एक्चुअल में रन कर लिया उस स्ट्रेटजी को, उस टाइम आप देखेंगे कि प्रॉफिट आता ही नहीं है। वो सब सारी स्ट्रेटजी लॉस में कन्वर्ट हो जाती है या जितना प्रॉफिट हमने देखा होता है वो परसेंटेज रिटर्न हमें नहीं मिल पाता है। अगर मैं आपको वर्बली बताऊं तो कई फैक्टर जिम्मेवार हैं। सबसे पहला फैक्टर है जो लगते हैं ब्रोकरेज, और सेकंड जो फैक्टर है वो है टैक्सेस एंड चार्जेस। ब्रोकरेज वो होती है जो ब्रोकर आपको चार्ज करता है पर ऑर्डर के बेस पे। उसके अलावा जो टैक्सेस एंड चार्जेस है यह गवर्नमेंट चार्ज करती है, जिसके अंदर इंक्लूडेड है एक्सचेंज चार्जेस, एसटीटी, आईपीएफएमएस और जीएसटी। जिन चार्जेस की अभी मैंने बात की, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए हो चाहे वो ब्रोकर के द्वारा लगाए गए हो, ये सब चार्जेस आप सबको पता है और ये कोई हिडन बात नहीं है कि ये कोई आपको छुपा के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। आपका जो ट्रेडिंग नोट आता है जो शाम को, उसके अंदर सब कुछ लिखा होता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर कि भाई कितने चार्जेस लगे हैं, क्या क्या चार्जेस लगे हैं, सारी डिस्क्रिप्शन दी गई होती है। लेकिन जो आप नहीं जानते हैं या जो चीज़ हिडन रह जाती है वो है दो फैक्टर्स। पहला फैक्टर है हेज। जब भी आप कोई सेलिंग की स्ट्रेटजी बनाते हो ना, तो आप सिर्फ सेलिंग की लेग्स को ही कंपेयर कर लेते हो, उसके अंदर आप हेज का इंपैक्ट नहीं डालते। आपको कई बार कई लोग अपनी स्ट्रेटजी चिपका जाते हैं या आप कहीं से कोई ना कोई स्ट्रेटजी ढूंढ लेते हैं, आप हमेशा उसको बिना हेज के टेस्ट करते हैं या वो पर्सन भी आपको ज्यादातर बिना हेज के टेस्ट करके दिखाता है और बोल देता है कि भाई इसमें हेज जोड़ लेना, हेज का खर्चा तो कुछ भी नहीं होता है। कई बार वो प्रॉफिट में निकल जाती है, कई बार वो लॉस में निकल जाती है। इसके अलावा जो बिल्कुल ही इग्नोर्ड फैक्टर है वो है स्लिपेजेस का। क्या आपने कभी उसको देखा है कि जब भी आप कभी ऑर्डर लगाते हो कॉल या पुट का, तो अगर वो 25 रुपए की है तो कॉल आपको शायद 25 रुपए 10 पैसे पे मिलती है, या सेलिंग के केस में अगर वो 25 रुपए की बिक रही है, अगर आप देखते हो तो शायद 24.5 रुपए की बिके आपकी। इस चीज को बोलते हैं स्लिपेजेस। ये ज्यादातर इलिक्विडिटी के कारण आती है और इसमें बायर और सेलर का जो डिफरेंस होता है ना, वो हमें भुगतना पड़ता है। ये परमानेंट होती है ऑप्शन सेलिंग के अंदर। और स्लिपेजेस लगाने के बाद आपकी स्ट्रेटजी हमें हमेशा कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि स्लिपेजेस का इंपैक्ट अगर आधे % का भी आ गया ना हर ट्रेड के ऊपर, तो वो आपका बहुत सारा प्रॉफिट ले जाता है। इस चीज को भी आज हम स्क्रीन के ऊपर बैक टेस्ट में देखेंगे कि अगर आधे % की स्लिपेज भी हमने हर ट्रेड के ऊपर लगा दी या 1% की स्लिपेज भी हर ट्रेड के ऊपर लगा दी, तो उसका कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। तो चलिए बिना देरी के अब हम चलते हैं स्क्रीन पर और वहां जाके समझते हैं कि भाई ये चार्जेस और स्लिपेजेस का क्या इंपैक्ट पड़ता है आपके ट्रेड्स के ऊपर। तो हम आ गए हैं एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म पर और ये है एल्गो टेस्ट की वेबसाइट। जो लोग एल्गो टेस्ट पर पहली बार आ रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर अकाउंट खोलेंगे तो उनको हर बार क्रेडिट परचेज करने पे 25% एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलेंगे। और सेकेंडली एल्गो टेस्ट पर मैं एज ए RA रजिस्टर्ड हूँ। आप RA सेक्शन में जाके मेरी काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज लिस्टेड है यहाँ पर, वो चेक कर सकते हैं और उनको बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज बनाएंगे 920 स्ट्रैडल के अंदर एक न्यू स्ट्रेटजी क्रिएट करते हैं यहाँ पर और उसको बैक टेस्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि 920 स्ट्रेटजी है, तो इसको मैंने 920 से एंट्री टाइम रखा है, उसका एग्जिट टाइम भी मैंने रखा है 3:15 का, जो कि इसके अंदर दिया ही हुआ है। तो स्क्वायर ऑफ पार्शियल पे रखा है मैंने, ट्रेल स्टॉप लॉस टू ब्रेक इन पॉइंट पे मैंने कर दिया है। तो हम इस स्ट्रेटजी को 5 लोट पर टेस्ट करने लगे हैं, तो मैंने यहाँ पर 5 लोट भर दिया है। हमने ऐड लेग पर क्लिक करना है जिससे कि हमारी लेग एक ऐड हो गई है। हमने पुट की लेग को ऐड कर लिया, इसके अंदर हमने स्टॉप लॉस लगाया। स्टॉप लॉस को हमने परसेंटेज बेसिस पर रखना है और इसको हमने 20 भर दिया, मतलब 20% का स्टॉप लॉस जो कि स्टैंडर्ड माना गया है। और इसके बाद हमने इसको इस लेग को कॉपी करना है और कॉल की जगह पुट की जगह कॉल कर देना है। यानी हमने कॉल और पुट दोनों बेच दिया है स्ट्रेटजी के अंदर, उसका दोनों का 20% का स्टॉप लॉस लगाया है। और यहाँ पर जाके मैंने कर दिया है कि अगर किसी एक लेग का स्टॉप लॉस आ गया तो दूसरी लेग को ब्रेक इवन पर मूव कर दिया जाए। अभी हम इसका पिछले 2 सालों का बैक टेस्ट करेंगे, 1/1/2024 से लेके 23 दिसंबर 2025 तक का, यानी कि आज की डेट तक का इसका बैक टेस्ट हम रन कर रहे हैं। स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट होकर आ गया है। इस स्ट्रेटजी ने 5 लोट के ऊपर पिछले 2 साल के अंदर 2024 में 5,13,000 का रिटर्न दिखाया है और 2025 के अंदर 3,74,000 का रिटर्न दिखाया है। ज़्यादातर सेलिंग की स्ट्रेटजीज ना आपको यहीं तक मिलेंगी कि भाई देखो आप इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर लो, आपको 2 साल के अंदर 8 लाख रुपए बन गए और अगर आप इसका मार्जिन कैलकुलेट करेंगे तो 13 लाख रुपए आपका मार्जिन आया है। लेकिन इसके अंदर भी एक ट्विस्ट है
कि जो मार्जिन है ना आजकल एक्सपायरी डेज के ऊपर अलग अलग होता है। तो एक्सपायरी डेज के हिसाब से अगर हम इस मार्जिन को देखेंगे तो 17,11,000 का आ गया है। यानी कोई भी पर्सन आपको ये कह के स्ट्रेटजी बेच सकता है कि भाई 17 लाख रुपए लगाओ और 8 लाख रुपए आप 2 साल के अंदर कमा लो। यानी ऑलमोस्ट 50% 2 साल के अंदर, 25% एवरेज 1 साल की। लेकिन इसके अंदर जो ट्विस्ट है ना वो सबसे ज्यादा यहाँ पर आएगा। जैसे ही आप इसके अंदर टैक्सी एंड चार्जेस ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई 80,000 रुपये आपका उड़ गया। जो आपको टोटल रिटर्न पहले 8,88,000 रुपये का दिख रहा था, उसको जैसे ही टैक्सी एंड चार्जेस आपने लगाया वो 80,000 रुपया चला गया और वो रिटर्न घट के आपका 8,08,000 रुपये आ गया। उसके बाद आपने इसके अंदर ब्रोकरेज को इंक्लूड करना है। ज़्यादातर लोगों के पास ना 20 रुपये वाला ब्रोकर होता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको 15 रुपये पर ऑर्डर की ब्रोकरेज लगे तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट स्ट्रोक का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना फर्स्ट स्ट्रोक में अकाउंट खुलवा सकते हैं और 15 रुपये पर ऑर्डर ब्रोकरेज करवा सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर 15 रुपये ही फिल करके देखते हैं कि ब्रोकरेज का इम्पैक्ट क्या आता है। तो 2 साल के अंदर ये स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसने कोई री एंट्री नहीं ली हुई, कुछ भी नहीं किया हुआ, सिर्फ एक बार एंट्री ली है और स्टॉप लॉस हुआ है या फिर अपने टाइम के हिसाब से एग्जिट हो गई है। तो बिना री एंट्री के इसने 35,000 रुपये आपका वहां खत्म कर दिया है। तो 8,88 से 7,74 तक आप आ गए हो। तो अभी हमने सबसे बड़ा फैक्टर जो हमने डिस्कस किया था वो होती है स्लीपेज, मतलब बायर और सेलर का जो डिफरेंस होता है। तो हमने वो लगा के देखना है, क्योंकि ये निफ्टी की स्ट्रेटजी है तो हमने इसके अंदर 0.5 की स्लीपेज हमने ऐड कर दी है और इसको हमने रिकैलकुलेट करना है। तो 0.5 की स्लीपेज जैसे ही हमने इसके अंदर एंटर की और हमने इसको रिकैलकुलेट किया तो जो प्रॉफिट हमने 8 लाख समथिंग का देखा था ना वो घट के 3.5 लाख रुपए पे आ गया है। आप फर्क देखिए, आपको जो स्ट्रेटजी कहकर बेची गई है वो 8 लाख के प्रॉफिट को कह के बेची गई है कि भाई इस स्ट्रेटजी के अंदर 8 लाख का प्रॉफिट आएगा। लेकिन जब आपने इस स्ट्रेटजी को प्योर उस तरीके से चलाया जिस तरीके से ये मार्केट में चलेगी तो वो प्रॉफिट घट के 3,51,000 रुपये करेगा। यही फर्क होता है जब आपको लगता है कि भाई मैं एक स्ट्रेटजी चला रहा हूँ जिसका प्रॉफिट मुझे 8 लाख रुपए आएगा, लेकिन 8 लाख की बजाय वो प्रॉफिट आपको 3.5 लाख रुपए का आएगा। अभी ट्विस्ट और भी है इसके अंदर, उसके लिए आप पूरी वीडियो देखिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर अभी हमने हेज की कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया। जो भी पर्सन ने आपको ये स्ट्रेटजी कह के बेचा होगा वो ये कह के नहीं देगा कि भाई इसको मार्जिन 17 लाख पर चलेगी। उन्होंने बोला होगा कि भाई आप अपनी हेजेस ना अपनी मर्जी से ऐड कर लेना, इसके अंदर 2-2 रुपए वाली हेज ले लेना, तो जो ये मार्जिन है ना 17 लाख का ये आधा रह जाएगा। लेकिन उसने ये नहीं बोला होगा कि भाई प्रॉफिट के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसी चीज को हम समझते हैं इसी वीडियो में और हम इस स्ट्रेटजी के अंदर हेजेस को ऐड करके देखते हैं कि उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लेग को बाय पे कर देना है और कॉल पे चले जाना है, वीकली पे स्ट्राइक टाइप पे हमने जाना है, क्लोजेस्ट प्रीमियम पे, और हमने ये कर देना है कि भाई रोज तू 2 रुपए वाली कोई भी हेज 2 रुपए के आसपास की कोई भी हेज बाय कर ले। तो हमने कॉल के ऊपर ये लगा दिया है। इसमें हमने कोई भी स्टॉप लॉस नहीं रखना क्योंकि जब से ही स्ट्रेटजी एग्जिट होगी ये अपने आप उस हिसाब से एग्जिट हो जाएगी। इस लेग को कॉपी किया और यहाँ पर कॉल की जगह हमने पुट कर दिया, यानी निफ्टी की जो भी 2 रुपए के आसपास की हेज होगी, 1 रुपये 90 पैसे या 2 रुपये 10 पैसे जो भी हो सकता है, उस रेट पे जो भी आसपास सबसे क्लोज होगी 2 रुपये के वो इसको ले लेगा। तो आइए हम इस चीज को बैक टेस्ट करते हैं और इसका इम्पैक्ट समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो मार्जिन है ना वो क्या निकल के आता है हेजेस लेने के बाद। जैसे कि इसका पहले मार्जिन था 17 लाख रुपए और वो मार्जिन हेजेस लेने के बाद एक्सपायरी डे का 11,17,000 रुपये हो गया। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसका प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मार्जिन तो कम हो गया और प्रॉफिट हो गया, जो हम प्रॉफिट देख रहे हैं ओवरऑल प्रॉफिट वो है 2,23,000 रुपये। आपको याद होगा कि वीडियो के शुरू में जब हमने स्ट्रेटजी को बिना हेजेस के बिना चार्जेस के बनाया था तो उसका प्रॉफिट आपको दिखाया गया था 8,88,000 रुपया। लेकिन जैसे ही आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, उसके अंदर चार्जेस, स्लीपेजेस, ब्रोकरेज सब कुछ डाल दिया, तब हमने देखा कि भाई ये प्रॉफिट तो सिर्फ 2,23,000 रुपये का रह गया। जो स्लीपेजेस है, ब्रोकरेज है और अदर चार्जेस है वो बाकी के सारे पैसे खा गई आपके और आपके हाथ में बचा 2,23,000 रुपये, यानी 1/4। तो हम जब भी कोई स्ट्रेटजी लगाएं उसको आपने हमेशा उसके चार्जेस डालने हैं, उसके अंदर ब्रोकरेज ऐड करके देखनी है, मैक्सिमम ब्रोकरेज जो आप पे कर रहे हो ना आपने वो डाल के देखनी है। उसके बाद आपने स्लीपेज को जरूर ऐड करना है। निफ्टी के अंदर 0.5% की स्लीपेज और सेंसेक्स की कोई भी स्ट्रेटजी आप बना रहे हो उसके अंदर 1% की स्लीपेज आपने डाल के देखनी है। उसके बाद आपने देखना है क्या ये स्ट्रेटजी अभी भी प्रॉफिटेबल है। अगर वो स्ट्रेटजी उसके बाद भी प्रॉफिटेबल है और इसके बाद आपने देखना है कि भाई इस पैसे को अगर मैं कहीं सेफ जगह पे लगाऊं, जैसे कि होता है एफडी होता है, बॉन्ड होता है या इस तरीके की और भी सिक्योरिटीज होती हैं, तो उसके अंदर 7 से लेके 10% का फिक्स रिटर्न मिलता है आपको। तो क्या ये स्ट्रेटजी आपको 10% से ऊपर का एनुअल रिटर्न कमा के दे रही है? अगर नहीं कमा के दे रही तो आप उस स्ट्रेटजी को भूल जाइए, क्योंकि उससे अच्छा तो आप कोई बॉन्ड वगैरह लेके बैठ जाइए।
तो आपने इन सब चीज़ों को कंसिडर करना है, उसके बाद ही देखना है कि भाई आपकी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। सही मायने में जो स्ट्रेटजी का प्रॉफिट है वो है रिस्क फ्री रिटर्न प्लस उसके ऊपर का जो आप अल्फा लेकर आए हो, वो अल्फा ही आपका प्रॉफिट है। अदरवाइज आपका स्ट्रेटजियाँ लगाने का और अपना दिमाग खराब करने का कोई फायदा नहीं है उस चीज़ के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजीज ना मैंने अपने आरए सेक्शन के अंदर एल्गो टेस्ट के अंदर लिस्ट की हुई है, और ज़्यादातर स्ट्रेटजीज के अंदर मैंने हेज को डाला हुआ है। आप जाइए और उन स्ट्रेटजीज को चेक कीजिए कि विद हेज उनका क्या प्रॉफिट आता है, उनको बैक टेस्ट कीजिए और उनको समझने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने इन स्ट्रेटजीज का बैक टेस्ट और इनका रिजल्ट्स वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो एक जरूरी अपडेट और भी है कि किसी ने ना मेरे नाम का फेक टेलीग्राम चैनल बना लिया था, तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए मैंने अपने असली नाम से यानी CA मोहित आर्य जो मेरा शॉर्ट हैंडल है, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, ट्विटर पे भी और हर जगह पे मेरा सेम ही हैंडल काम कर रहा है। तो इसी सेम हैंडल से @CA मोहित आर्य से मैंने टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया है। आप जाके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा दी गई जो ऑथेंटिक जानकारी है वो आपको मिल सके और आप किसी फ्रॉड से बच सकें जो मेरे नाम से आपको कोई कर सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।